हरे कृष्णा। समस्त ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री और अपार धन संपत्तियों को देने वाली महालक्ष्मी व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाली हूँ महालक्ष्मी व्रत के दिन सुनी जाने वाली प्रचलित व पौराणिक कहानी। वैसे तो रोजाना हर घरों में माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, लेकिन विशेष कृपा प्राप्ति के लिए महालक्ष्मी व्रत को सबसे खास माना गया है। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत होती है, जिसका समापन आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर किया जाता है। धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित ये व्रत 16 दिन तक चलते हैं। इस अवधि में माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन, भाग्य, समृद्धि, सौंदर्य और शक्ति में वृद्धि होती है। इस दौरान महिलाएं वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए उपवास करती है। इस बार माँ लक्ष्मी व्रत की शुरुआत 11 सितंबर से हो रही है और इसका समापन 24 सितंबर 2024 को होगा। इस दौरान देवी की आराधना करने से जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है, साथ ही धन से संबंधित समस्याओं का निवारण होने लगता है। तो चलिए आप हमारे साथ, और पूजा विधि किस दिन की जानी है, क्या मुहूर्त रहेगा, इस दिन कौन सी कहानी सुनी जाती है। बस आपसे एक अनुरोध है कि अगर ये जानकारी व कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक व सब्सक्राइब तो अवश्य कीजिएगा, क्योंकि एक वही जरिया है जिससे हमें पता चल सकेगा कि यह कहानी आपको पसंद आई। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 10 सितंबर को रात 11:11 पर होगी और इसका समापन 11 सितंबर को रात 11:46 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 11 सितंबर 2024 को महालक्ष्मी व्रत रखा जाएगा। वहीं आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 24 सितंबर को पड़ रही है। ऐसे में इस दिन व्रत का समापन होगा। महालक्ष्मी व्रत के दिन सुबह सूर्योदय से पहले ही स्नान कर लेना चाहिए। फिर पूजा की सभी सामग्रियों को एकत्रित करके इसके बाद चौकी लगाएं, उस पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करें, माता को चुनरी चढ़ाएं, सुपारी, नारियल, चंदन, पुष्प, अक्षत, फल समेत सभी चीजें अर्पित करते जाएं। इसके बाद आप माँ लक्ष्मी को 16 श्रृंगार की चीजें चढ़ाएं। इस दौरान एक कलश में साफ जल को भरें और उस पर नारियल रखकर माता लक्ष्मी के पास रखें। इसके बाद एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। अब महालक्ष्मी आरती करें, पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करें। इस दिन जो कहानी सुनी जाती है वह हम आपको आज सुनाने वाले हैं। एक समय महर्षि वेदव्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका समापन सुन महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले गए। स्वर्ग सिंहासन पर विराजमान कर उनका चरण वंदना की। श्री व्यास जी से माता कुंती तथा गांधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महामुनि, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत तथा पूजन बताएं जिससे हमारा राज्य लक्ष्मी, सुख संपत्ति, पुत्र पौत्र आदि व परिवार सुखी रहे। इतना सुन श्री वेदव्यास जी कहने लगे कि हम एक ऐसे व्रत का पूजन व वर्णन करते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह श्री माँ लक्ष्मी जी का व्रत है जिसे प्रतिवर्ष आश्विन कृष्ण अष्टमी को विधिवत किया जाता है। हे महामुनि, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाएं, उसमें 16 गांठ लगाएं, हल्दी से उसे पीला करें। प्रतिदिन 16 दूब व 16 गेहूं के डोरे को चढ़ाएं। आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर विधिवत पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित माँ लक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों को राजलक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेदव्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समयानुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गांधारी तथा कुंती ने अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ किया। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुला लिया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया।
ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा और उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की एवं वो उदास होकर बैठ गई। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी के व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया और उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाकर, जिसके कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के यहाँ चली गई, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा लगवा दें कि हमारे यहाँ स्वर्ग के ऐरावत हाथी की पूजन होगी। इधर माता कुंती ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से ऐरावत का हाथी पृथ्वी पर उतारकर पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक एवं वृद्धों की भीड़ एकत्रित होने लगी। उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्र हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूल माला, अबीर, गुलाल, केशर हाथ में लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन में चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्प माला, अबीर, गुलाल आदि से सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राज्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर मां लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगर वासियों ने भी महालक्ष्मी जी का पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए और यमुना का जल उसे पिलाया गया। राज्य पुरोहित द्वारा स्वस्ति वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन करवाया गया। 16 गांठों वाला डोरा लक्ष्मी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि दिए गए। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राजपुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चार के साथ जलाशय में महालक्ष्मी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक भेज दिया। इस प्रकार जो स्त्रियां महालक्ष्मी जी का विधि पूर्वक व्रत व पूजन करती है, उनके घर धन धान्य से पूर्ण रहते हैं और उनके घर में महालक्ष्मी जी सदा निवास करती है। इस हेतु महालक्ष्मी जी की स्तुति के लिए यह मंत्र बोलना चाहिए, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। उम्मीद करती हूँ आपको यह संपूर्ण जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। माता लक्ष्मी की कृपा हम सभी पर बरसती रहे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय मां लक्ष्मी। धन्यवाद।